सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो है क्विक सॉर्ट। हम लोगों ने और भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देख लिए हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो अगर आप लोगों को उन सब की वीडियो देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जस्ट पीछे जाके वो सारी वीडियोस भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्विक सॉर्ट होता क्या है, उसका कोड देख रहे होंगे एंड उसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड देन अपन कंपेयर कर रहे होंगे मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट को कि दोनों में से कौन बेटर है, दोनों की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इन सबको भी डिस्कस कर रहे होंगे गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है? क्विक सॉर्ट में हम लोग एरे को पार्टीशन करते जाते हैं गाइस। एरे को क्या करते जाते हैं? अपन पार्टीशन करते जाते हैं। किस बेसिस पे? जैसे कि एक एलिमेंट उठाओ इस एरे पे, इस एरे का एक एलिमेंट उठाओ, तो लेट से अपन लोगों ने 5 उठा लिया। अब क्या करो, 5 के अकॉर्डिंग इस एरे को क्या कर दो, पार्टीशन कर दो, या फिर मैं बोलूँ तो रीअरेंज कर दो। रीअरेंज कर दो किस बेसिस पे कि 5 से पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 5 से छोटे होंगे, एंड 5 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे 5 के बाद बाद, तो वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 के बड़े होंगे, वो 5 से बड़े होंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसका फ्लो क्या बनता है क्विक सॉर्ट का, कि अपन एरे को पार्टीशन करते जाते हैं। तो देखो, जब पहली टाइम इस एरे को अपन पार्टीशन करेंगे तो 5 जो होगा ना, 5 जो है वो अपने करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग इस एरे को पार्टीशन करेंगे तो 5 वाला जो एलिमेंट है वो अपने करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, अभी बताओ, जैसे कि एक बार लिखते हैं इस एरे को, एक बार लिखते हैं 5 के अकॉर्डिंग इसको पार्टीशन करते हैं। तो देखो, 5 के अकॉर्डिंग पार्टीशन करेंगे तो सबसे पहले आएगा इधर से 2, देन 1, देन 3, देन 4, एंड देन फिर 5 आएगा। तो 5 यहाँ पे आ गया, इससे पहले इससे सारे छोटे एलिमेंट्स, एंड इसके बाद इससे बड़े एलिमेंट्स, तो 6, 7 एंड 9, 6, 7 एंड 9। तो ये देखो, 5 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर दिया, एरे को पार्टीशन कर दिया, या फिर मैं बोलूँ तो एरे को अपन ने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल रहा है कि इस साइड वाले सारे एलिमेंट्स छोटे हैं एंड इस साइड वाले सारे एलिमेंट्स बड़े हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसका फ्लो, हम लोग फेथ रखते हैं, हम लोग रिकर्सिव फंक्शन में कॉल करेंगे एंड लेफ्ट हाफ को पास करेंगे। लेफ्ट हाफ को पास करेंगे एंड हमारी फेथ ये होगी कि ये जो फंक्शन है ना, ये हमें इन लेफ्ट हाफ को सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम लोग अपने राइट हाफ पे कॉल लगाएंगे एंड अपना राइट हाफ पास करेंगे, एंड हमारी फेथ ये होगी रिकर्शन से कि ये हमें अपना राइट हाफ जो है वो सॉर्ट करके दे देगा। तो हमारे पास देखो 5 जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे, अपने करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे, एंड जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो अलग से सॉर्ट होकर के आ गए, एंड जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो अलग से सॉर्ट होकर के आ गए। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो हमारा ओवरऑल एरे ही सॉर्ट हो जाएगा। छोटे एलिमेंट्स अलग से सॉर्ट हो गए, बड़े एलिमेंट अलग से सॉर्ट हो गए, एंड 5 जो था वो अपने सॉर्टेड करेक्ट पोजीशन पे चला गया। तो हमारा ओवरऑल जो एरे है वो पूरा सॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह बेसिकली हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम काम करता है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो। तो क्विक सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्विक सॉर्ट में हम लोग एरे को पार्टीशन करते जाते हैं, पार्टीशन करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, एंड वो सॉर्ट हो जाता है। कैसे होता जाता है, जैसे कि 5 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, एरे को पार्टीशन कर दिया। तो 5 के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने एरे को पार्टीशन कर दिया तो 5 से पहले उससे छोटे एलिमेंट्स, 5 के बाद उससे बड़े एलिमेंट्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, 5 के लेफ्ट वाले, मतलब जितने छोटे एलिमेंट्स हैं उनको अलग से रिकर्सिव कॉल लगा देंगे कि भाई तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ, एंड जितने ही बड़े एलिमेंट्स हैं उनको अलग से सॉर्ट होने के लिए भेज देंगे। दोनों अगर सॉर्ट होकर के आ गए एंड 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमारी जो ओवरऑल एरे है वो सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये था हाई लेवल आइडिया, ये था हाई लेवल आइडिया। तो चलो, इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, तो एक बार इसको पूरा ट्रेवर्स करके देखते हैं। एक बार इसको पूरा ट्रेवर्स करके देखते हैं। तो देखो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग पार्टीशन जो एलिमेंट है वो 5 के अकॉर्डिंग करो, या फिर मतलब किसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। या तो आप लोग स्टार्टिंग से कोई एलिमेंट ले लो, या तो एंड से कोई एलिमेंट ले लो। आप लोग 6 के अकॉर्डिंग भी पार्टीशन कर सकते हो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जनरली स्टार्ट या फिर एंड से किया जाता है, स्टार्ट या फिर एंड से किया जाता है, ये जनरली ऐसा होता है। तो आप लोग का जो भी मन है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्ट वाला रूल फॉलो कर रहे हैं कि स्टार्ट से जो भी होगा अपन पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो 5 ले लिया हम लोगों ने, तो 5 आ गया। अब 5 के अकॉर्डिंग अगर पार्टीशन कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 3, देन आ जाएगा 4, 2, 3, 4 एंड 1 भी आ जाएगा, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, देन आ जाएगा 5, एंड इसके बाद इससे बड़े एलिमेंट्स यानी कि 6, 7 एंड 9। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि 5 तो सॉर्ट हो चुका है, 5 सॉर्ट हो चुका है, वो अपने करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे है। ठीक है, अभी क्या करना है, अपने लेफ्ट हाफ को रिकर्सिव कॉल में भेज देना है एंड अपने राइट हाफ को रिकर्सिव कॉल में भेज देना है। ये कैसे होगा, ये हम लोग कोई नया एरे बना के नहीं करेंगे, ये बेसिकली हम लोग इंडेक्स के साथ खेल रहे होंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो पहले से, अगर आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट देखा है तो उसमें भी अपन क्या कर रहे थे, उसमें भी अपन इंडेक्सेस से काम कर रहे थे बेसिकली। तो यहाँ भी सेम हम लोग इंडेक्सेस से काम करेंगे। तो 5 अगर सॉर्टेड है
तो 5 से जस्ट पहले पहले तक, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं ना, 5 वाला जो एलिमेंट है इसको बोल देते हैं पिवट। पिवट बोल देते हैं अपन, क्विक सॉर्ट के वोकेबलरी में इसको पिवट बोला जाता है। तो अपन क्या करेंगे, पिवट से पहले वाले इंडेक्स यानी कि 0 से लेकर पिवट -1 तक के इंडेक्स को अलग से सॉर्ट होने के लिए भेज देंगे, एंड पिवट +1 इंडेक्स से लेकर के जो भी एंड होगा जो भी, उसको अपन भेज देंगे अलग से सॉर्ट होकर के आने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार इरेज करते हैं एंड लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो 5 हमारा सॉर्टेड था, एंड 5 से लेफ्ट तक को हम लोगों ने अलग कॉल लगा दिया। ठीक है, एंड 5 से राइट्स वाले लोग को अलग कॉल लगा दिया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2 3 4 1, एंड इधर आ जाएगा 6 7 9। याद रखना, एरे को हम लोग वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल एरे को डिवाइड करके कॉपी करने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले जाके उस वीडियो को देख ले, बहुत कुछ क्लियर कर दिया था मैंने उस वीडियो में। तो देखो 2 3 4 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 7 9 आ गया। ठीक है, फिर से जैसे मैंने बताया कि पिवट ले लेंगे हम लोग अपने फर्स्ट एरे एलिमेंट को, आप लोग चाहो तो लास्ट को भी ले सकते हो। तो फर्स्ट एरे एलिमेंट को अपन पिवट ले लेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है, तो देखो 2, एंड 2 से पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड इसके बाद आ जाएगा 3 एंड 4। तो 2 हमारा पिवट था, तो 2 से पहले आ गया 1, एंड उसके बाद आ गया 3 4। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग 6 को पिवट लेते हैं तो 6 आ जाएगा, एंड 6 से छोटे एलिमेंट्स तो कुछ है नहीं, यानी कि वो एम्प्टी, एंड बाकी 7 एंड 9, तो 6 जो है वो पिवट था। ठीक है, अभी इधर देखो फिर से इसमें रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो 2 के लेफ्ट साइड पे अलग से रिकर्सिव कॉल लगेगा, एंड 2 के राइट साइड पे 3 एंड 4 पे अलग से रिकर्सिव कॉल लगेगा। यहाँ पे 6 के लेफ्ट पे कुछ है नहीं, 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके सिर्फ राइट में कॉल लगेगा 7 एंड 9। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं, इसको एक बार देख लेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अभी क्या है, 1 सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट अपने में ही वो सॉर्टेड होता है। एक एरे है उसमें एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, अभी देखो 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है, तो जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मानेंगे, तो 3 को अगर पिवट मानते हैं तो 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा, 3 के सिर्फ राइट में आएगा, एंड वो एक सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो 7 एंड 9, अगर 7 को पिवट माना जाए तो 7 का जो लेफ्ट है वो ब्लैंक होगा, एंड उसके राइट में क्या आ जाएगा, उसके राइट में आ जाएगा 9। तो ये अब देखो, अब हमारा जो एरे है वो कैसा दिख रहा है, इसको मैं छोटा करता हूँ। हमारा जो एरे है वो था 2 3 4 1, सॉरी हमारा एरे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये था हमारा एरे। ठीक है, हमारा एरे ये था। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि 4 यहाँ पे सिंगल था, तो ये यहाँ से सिंगली रिटर्न हो गया, तो ये एरे जो है ये 3 4 जैसी दिख रही है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट 1 था, तो ये भी 1 यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो यहाँ से जो एरे है वो क्या बन गई, 1 2 3 4 बन गई। ठीक है, तो ऊपर जो भी एरे थी ना 2 3 4 1, ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये कन्वर्ट हो चुकी है 1 2 3 4 में, 1 2 3 4 में, क्योंकि एक्चुअल एरे में ही चेंज कर रहे हैं गाइस। अपन ने जैसे बोला था मैंने कि इंडेक्सेस से काम कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो हमारे ओरिजिनल एरे में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया था 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे देखो 9 सिंगली रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो ये बन जाएगा 7 9। इसी तरह 7 9 जो है यहाँ पे क्या बन चुका है, 6 7 9। तो 6 7 9 तो ओरिजिनली आ ही रहा था, तो इसमें तो चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन इस साइड आप लोगों को चेंजेस दिखेगा कि जो पहले 2 3 4 1 था वो अब क्या हो चुका है, वो 1 2 3 4 हो चुका है। ठीक है, तो ये जो 2 3 4 1 था ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है 1 2 3 एंड 4, एंड 5 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, एंड 6 7 9 तो इधर से आ ही रहा है, तो हमारा जो ओवरऑल एरे है वो हो जाएगा सॉर्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, 6 7 एंड 9। तो इस तरह से बेसिकली कुछ हमारा जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो वर्क कर रहा होता है गाइस। तो क्या कर रहे हैं अपन, एक बड़ा एलिमेंट है, एक बड़ा एरे है, एक बड़ा एरे है, उस फर्स्ट एलिमेंट को अपन क्या मानते हैं, पिवट मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर दे रहे हैं, एरे को रीअरेंज कर दे रहे हैं, रीअरेंज कर दे रहे हैं। तो जो लेफ्ट हाफ है उसमें सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, पिवट से छोटे एलिमेंट्स हैं, एंड जो हमारा राइट हाफ है उसमें पिवट से बड़े एलिमेंट्स हैं। तो लेफ्ट हाफ को अलग अपन भेज दे रहे हैं कि भाई साहब तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ, एंड राइट वाले हाफ वाले जो एरे हैं उसको अपन अलग से भेज दे रहे हैं कि तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ। दोनों एरेस हो जा रहे हैं सॉर्ट, एंड ये कैसे हो रहा है, ये एक्चुअल एरे में ही चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग एरे को ही डिवाइड कर रहे हैं, एरे को इंडेक्सेस से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस थिंकिंग के साथ अपन थोड़ा सा कोड करके आते हैं, फिर आके इसको ड्राई रन करेंगे, एंड फिर देखेंगे कि पार्टीशन वाला कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन है, तो इसमें हम लोगों को लो एंड हाई पास किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इंडेक्सेस से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये वाली इंडेक्स मिलेगी एंड ये वाली इंडेक्स मिलेगी, लो एंड हाई बेसिकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोड करते हैं, तो यहाँ पे कब तक हम लोग ये काम करेंगे, ये बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है, तो हम लोग तभी तक काम करेंगे जब तक लो जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हाई ना हो जाए। दैट मीन्स कि या तो सिंगल एलिमेंट या फिर एम्प्टी। यहाँ पे देखो सिर्फ डायरेक्ट हम लोग इक्वल्स टू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि लो जो है वो क्रॉस कर चुका है किसको, हाई को।
तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इक्वल्स टू लिखने से काम नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना होगा, ठीक है। तो अगर लो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई हो चुका है तो यहाँ से कर दो रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो पिवट मान लो किसको, तब पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन में बेसिकली अपन लॉजिक लिखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को अपन पिवट मानेंगे, तो पार्टीशन कॉल कर देते हैं। पार्टीशन कॉल कर देंगे किसमें, एरे में, एंड इसको पास कर देंगे लो, एंड इसको पास कर देंगे हाई। तो ये क्या करेगा, ये पार्टीशन करके दे देगा, ठीक है। अब पार्टीशन करने के बाद ये एक इंडेक्स भी रिटर्न करेगा। इंडेक्स क्यों रिटर्न करेगा, इंडेक्स हम लोगों को चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम लोग 5 पे इसको पार्टीशन कर रहे थे, 5 पे जब पार्टीशन कर रहे थे तो इसकी इंडेक्स चाहिए थी। इसकी इंडेक्स इसलिए चाहिए थी ताकि लो से पिवट -1 तक हम लोग अपने लेफ्ट रिकर्सिव कॉल में भेज दें, एंड पिवट +1 से लेकर के हाई तक अपने हम लोग राइट रिकर्सिव कॉल में भेज दें। तो इसकी इंडेक्स चाहिए। तो ये हमारी फेथ क्या है कि ये जो पार्टीशन वाला फंक्शन है ना, ये हम लोगों को क्या ला के दे देगा, ये हम लोगों को पिवट इंडेक्स ला के दे देगा। तो PIND मैं लिख देता हूँ, पिवट इंडेक्स। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन 2 रिकर्सिव कॉल लगाएंगे क्विक सॉर्ट पे, कि क्विक सॉर्ट पे एरे एंड कहाँ से कहाँ तक का एरे, लो से लेकर के पिवट -1 तक का एरे सॉर्ट कर दो, एंड क्विक सॉर्ट एरे पिवट +1 से लेकर के हाई तक के एरे को सॉर्ट कर दो। ये सिंपल सा कोड था गाइस, इतना ही, ये 4 लाइन का कोड था। अब हमें सिर्फ सिंपल सा ये डिस्कस करना है कि पार्टीशन हम लोग कैसे करेंगे। पार्टीशन देख लेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इन सबको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस हम लोग पार्टीशन देख रहे थे, तो पार्टीशन में एरे गिवन है, लो पॉइंटर गिवन है एंड हाई पॉइंटर गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये एरे होगा, तो यहाँ पे कुछ हम लोगों का लो गिवन है एंड यहाँ पे हाई गिवन है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इस एरे को पार्टीशन कर देना है, ठीक है। तो देखो पार्टीशन कैसे कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग फर्स्ट एरे एलिमेंट को क्या कंसीडर कर रहे हैं, एज ए पिवट कंसीडर कर रहे हैं। तो पिवट यहाँ पे क्या है, 5 है। आप लोग लास्ट को भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप लोग चाहो तो 6 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 5 को पिवट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी बताओ, अभी इसका सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा, इसको रीअरेंज करने का। मैं समझता हूँ कि ये आप सब लोगों को आ रहा होगा आपके दिमाग में कि यार करना क्या है। करना तो यही है ना कि 5 से पहले उससे छोटे एलिमेंट्स आ जाए एंड 5 के बाद उससे बड़े एलिमेंट्स आ जाए। तो दिस इज नथिंग बट सॉर्टिंग। तो अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर दें तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो सॉर्ट करने के बाद कैसा दिख रहा होगा, अरे 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 9 ऐसा दिख रहा होगा। तो देखो 5 पिवट था, इससे पहले इससे सारे छोटे एलिमेंट्स एंड इसके बाद इससे सारे बड़े एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें एक दिक्कत क्या है कि सॉर्टिंग जो है ना वो n log n लेता है। सॉर्टिंग की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो n log n है। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे थोड़ा कम, मतलब लीनियर में कर लें यार, कि एक बार ट्रेवर्स करें एंड हमारा जो पार्टीशनिंग का काम है ना वो हो जाए। तो वो कैसे करेंगे वो देखो। तो लो एंड हाई गिवन है एंड हम लोग को क्या बताया कि पिवट जो है वो 5 है, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 पॉइंटर लेंगे, आई ले लेंगे हम लोग, जो भी लो +1 वाला इंडेक्स होगा, क्योंकि 5 तो पिवट ही है, 5 पिवट है। तो उससे आगे से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई ले लेंगे यहाँ पे एंड जे ले लेंगे हम लोग 6 पे, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, एक लूप लगाएंगे कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, तब तक हम लोग का लूप चलेगा, तब तक हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है वो 5 से छोटा है। 2 अगर 5 से छोटा है तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, एंड 2 जो है वो 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। क्यों है, क्योंकि देखो अगर 5 को हम लोग इधर कहीं पे रखेंगे, क्योंकि पार्टीशन जब होगा तो 5 जो है वो कहीं इधर लाई कर रहा होगा, या तो 4th इंडेक्स पे या तो 5th इंडेक्स पे। एंड अगर इसकी करेक्ट पोजीशन की बात करें तो 4th इंडेक्स पे लाई करेगा 5। तो 2 जो है वो उससे छोटा एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, तो सही है, 2 अपने सही पोजीशन पे है। आई को आगे बढ़ा दो, आई आ गया 9 पे। 9 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर 9 5 से बड़ा है तो 9 कहाँ आना चाहिए, 9 5 के बाद जाना चाहिए, यानी कि वो राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे आना चाहिए एंड 9 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब वो गलत पोजीशन पे है, 9 अपने सही पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। जे से देखते हैं, जे में क्या पड़ा है, 6 पड़ा है। 6 पड़ा है तो 6 5 से बड़ा है एंड वो राइट हैंड साइड पे भी है, दैट मीन्स कि 6 अपने करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है। जे को डिक्रीमेंट करो, जे को ले आओ 4 पे, मतलब जे इधर से घट रहा होगा एंड आई इधर से बढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ काम हो रहा है। तो अभी आ गए अपन 4 पे आ गए। अब 4 को चेक करो, 4 तो भाई 5 से छोटा है, तो 4 जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करना चाहिए ना, ये तो राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 4 एंड इधर से 9 को, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे स्वैप, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 9 की जगह एंड 9 यहाँ आ जाएगा 4 की जगह पे, ठीक है। एंड देन आई को प्लस प्लस कर देंगे एंड जे को माइनस माइनस कर देंगे, दैट यानी कि आई को आगे बढ़ाओ एंड जे को भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 7 को चेक करो, 7 क्या छोटा है 5 से, नहीं है। 7 जो है वो राइट हैंड साइड पे लाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 को चेक करो, 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो 3 जो है उसके
लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन करना चाहिए। तो ये दोनों की पोजीशंस सही नहीं है तो क्या करो, इन दोनों को कर दो स्वैप, इन दोनों को स्वैप कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अभी फिर से आई आगे बढ़ गया एंड जे भी आगे बढ़ गया। इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि नीचे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना करो। तो आई एंड जे जो है वो दोनों ही अभी 1 पे है, वो दोनों ही अभी 1 पे है। तो यहाँ पे चेक होगा कि यार 1 छोटा है 5 से, हाँ 1 5 से छोटा है, दैट मीन्स कि आई को बढ़ा दो आगे। अब हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा क्योंकि आई जो है वो जे को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे जो हमारा लूप है वो रुक जाएगा। तो आफ्टर स्वैपिंग कुछ कुछ एलिमेंट्स को स्वैप करने के बाद हमारा एरे जो है वो कुछ कैसा दिख रहा होगा, हमारा एरे दिख रहा होगा 5 2 4 3 देन 1 देन आफ्टर दैट 7 9 एंड 6। हमारा एरे जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो अब इसमें देखो हमारी जो जे वाली पॉइंटर है वो यहाँ पे है एंड हमारा जो आई वाला पॉइंटर है वो यहाँ पे, हमारा आई वाला पॉइंटर यहाँ पे। अभी देखो कि क्या ये सही पार्टीशन हुआ है, क्या ये सही पार्टीशन हुआ है, ये सही पार्टीशन नहीं हुआ है। हम लोग को क्या करना होगा, 1 को जो है वो 5 के साथ स्वैप करना होगा, 1 को जो है 5 के साथ स्वैप करना होगा, तब ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इस पूरे लूप के बाद क्या कर दो भाई साहब, स्वैप कर दो किसको ARR ऑफ लो को, ARR ऑफ लो विच इज आवर पिवट विच इज 5, इसको स्वैप कर दो किसके साथ, ARR ऑफ जे के साथ, ARR ऑफ जे के साथ। तो ये अगर हम लोग काम कर दे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारी जो एरे है वो कैसी दिख रही होगी, 1 2 4 3 5 7 9 6, 5 7 9 6। तो ये सारे एलिमेंट्स इससे बड़े, ये सारे एलिमेंट्स 5 से छोटे, हमारा पार्टीशनिंग हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसका अब सूडो कोड लिखते हैं, इसका सूडो कोड लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो एरे है ना, इसका सूडो कोड लिखते हैं। तो ऊपर वाले एरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना। हाँ तो गाइस वो वाला एरे मैंने कॉपी कर लिया है, इसका अपन सूडो कोड लिख रहे थे। तो देखो हमारी एरे क्या है, इंट पार्टीशन एक एरे हम लोग बना लेंगे। अच्छा एक और बात, कोड करने से पहले थोड़ा सा मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो पार्टीशन कर लिया, हम लोगों को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हम लोगों को पार्टीशन वाले की इंडेक्स करनी है, यानी कि 5 की इंडेक्स करनी है। 5 कहाँ पे है, उस इंडेक्स को हम लोगों को रिटर्न भी करना है। अच्छा रिटर्न किस लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को पार्टीशन इंडेक्स मिलेगी तभी तो हम लोग कॉल लगाएंगे ना, कि लो से पार्टीशन इंडेक्स -1 तक अलग सॉर्ट होकर के आ जाओ एंड पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेकर के हाई तक अलग सॉर्ट होकर के आ जाओ। तो हम लोगों को पार्टीशन वाली इंडेक्स भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ से हम लोग 5 वाले इंडेक्स को रिटर्न भी करेंगे। तो 5 का इंडेक्स अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा हो तो 5 का इंडेक्स क्या आएगा, इसका काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जे था एंड यहाँ पे आई था, तो सिंपली यहाँ से हम लोग जे को रिटर्न कर देंगे। तो इस आफ्टर पार्टीशन स्वैप वैप करने के बाद से रिटर्न कर देना है हम लोगों को किसको, जे को, ठीक है। इतना याद रखना। अब चलो हम लोग देखते हैं सूडो कोड, अब इसका कोड ही देख लेते हैं चलो। तो ये है 52971 346। तो इंट पार्टीशन एक फंक्शन है, इसमें हम लोगों के पास एक एरे है, यहाँ पे हम लोगों के पास लो पॉइंटर है एंड एक हाई पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पिवट ले लेते हैं। तो पिवट इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने बताया था, ARR ऑफ लो, सबसे पहले एलिमेंट को हम लोग पिवट मान रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ARR ऑफ हाई भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पिवट ले लिया हम लोगों ने। अब 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लो +1 से स्टार्ट हो रहा था एंड हमारा जो जे है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वो हाई से स्टार्ट हो रहा था सिंपली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो लो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि लो +1 एंड हमारा जो जे है वो हाई से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, बहुत सही। अब एक लूप चलेगा, सिंपल सा एक लूप चलेगा। कब तक लूप चलेगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, तब तक लूप चलेगा। अच्छा लूप के अंदर क्या होगा, लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि भाई साहब इफ ARR ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट, क्या हमारा ARR ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पिवट है, यानी कि ये वाली कंडीशन कि क्या 2 5 से छोटा है। हाँ 2 5 से छोटा है तो क्या करो, आई को आगे बढ़ा दो। तो सिंपल सा काम है, क्या करना है, आई ++। इसी तरह एल्स इफ हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि इफ ARR ऑफ जे, क्या ARR ऑफ जे ग्रेटर देन है पिवट के। अगर ARR ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन है पिवट के, यानी कि ये वाला केस कि अगर ARR ऑफ जे है यानी कि 6 अगर ग्रेटर देन है 5 के, तो क्या करो, जे को कर दो माइनस, मतलब वो अपने सही पोजीशन पे भाई साहब। चलो आगे बढ़ो, आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देना है, जे को माइनस कर देना है, सिंपल सा काम, ठीक है। एल्स में क्या करना है, एल्स ये वाला केस गाइस, एल्स बस एक केस बचा है, ये वाला केस जहाँ पे हम लोग स्वैप कर रहे होते थे। ये वाला केस देखो, जहाँ पे 9 था एंड 4 था, तो 9 एंड 4 अपने सही पोजीशंस पे नहीं थे, तो हम लोग क्या कर दे रहे थे, हम लोग उन दोनों को स्वैप कर दे रहे थे। तो वही सिंपल सा यहाँ पे काम एल्स कंडीशन में क्या करना है कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, ये दोनों अगर केस नहीं है, तो एल्स में क्या कर दो भाई साहब, स्वैप कर दो
किसको किसको, ए आर आर ऑफ आई को स्वैप कर दो किसके साथ, ए आर आर ऑफ जे के साथ। तो इन दोनों को स्वैप कर दो एंड आई को भी आगे बढ़ा दो एंड जे को भी आगे बढ़ा दो। बेसिकली आई इधर से आगे बढ़ेगा एंड जे इधर से आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों केस हो गई, ठीक है। तो इतना चलो कोड करते हैं गाइस, इतना कोड करते हैं, इतना कोड करते हैं, फिर देखा जाएगा। तो ये है, तो सबसे पहले पिवट ले लेते हैं। आई एन टी पिवट इक्वल्स टू जो मैंने बताया था ए आर आर ऑफ लो, ए आर आर ऑफ लो, ठीक है। उसके बाद दो वेरिएबल लेंगे, आई एन टी आई इज इक्वल्स टू कहाँ पे होगा, वो होगा लो प्लस वन पे, ठीक है। जो हमारा जे होगा वो तो सिंपली हाई पे होगा, ठीक है। एक लूप चलेगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे तक, ठीक है। लूप चला, लूप में दो कंडीशंस, तीन कंडीशंस बेसिकली, कि इफ़ ए आर आर ऑफ आई अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है पिवट के, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है पिवट के, तब तो सही है भाई साहब, तब तो सही है, आई को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। एल सिर्फ अगर ऐसा नहीं है, ए आर आर ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन है पिवट के, तब क्या करो, जे को कर दो माइनस माइनस। अगर ऐसा नहीं है तो उन दोनों को कर देना है स्वैप, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू एंड ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू को, एंड आई को आगे बढ़ा देना है एंड जे को भी आगे बढ़ा देना है। सिंपल सा काम करना है। तो यहाँ पे स्वैप का लॉजिक में लिख रहा हूँ। तो आई एन टी टाइम इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे एंड ए आर आर ऑफ जे इज इक्वल्स टू टेम्प। तो ये हो गया एंड इसके बाद क्या करना है, आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस, ये हो गया। ये सारे केसेस हो गए। अब हमारा सिंपल सा काम क्या बचा है, अभी तक जो हमारा काम हो गया है वो देखो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है, ये वाले कंडीशन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है कि 5 एंड 1 को क्या कर दो, स्वैप कर दो। लास्ट में ये काम करना था, 5 एंड 1 को स्वैप करना था। तो 1 वाली जो इंडेक्स है वो जे की है एंड 5 को तो अपन को पता है कि ए आर आर ऑफ लो इज बेसिकली 5। तो इन दोनों को हम लोग को कर देना है स्वैप। तो यहाँ पे इस वाइल लूप के बाद यहाँ पे मैं फिर से ये स्वैपिंग वाले लॉजिक को लिखूंगा एंड इस बार किस किस इंडेक्स की वैल्यू को अपन स्वैप कर रहे होंगे, इस बार अपन स्वैप कर रहे होंगे ए आर आर ऑफ लो की वैल्यू को ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं ए आर आर ऑफ लो एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। तो ए आर आर ऑफ लो हो गया एंड ए आर आर ऑफ लो में ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू एंड ए आर आर ऑफ जे में टेम्प की वैल्यू। एंड यहाँ से इस लाइन के बाद रिटर्न करना है हम लोगों को इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न करना मत भूलिएगा। तो इंडेक्स यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न जे। तो आई थिंक कि हम लोगों का कोड हो चुका है, इसको कर लेते हैं एक बार रन एंड अगर सबमिट हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए। फिर इसको एक बार अपन कर लेंगे डिस्कस। p-1 नहीं मिल रहा है क्योंकि ये p-1 थोड़ी है, ये p इंडेक्स -1 है एंड ये p इंडेक्स +1 है। चलो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। सबमिट हो जाए तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे एंड एक और फेमस क्वेश्चन कि मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट में से बेटर कौन है, किस किस केसेस में कौन बेटर काम कर रहा होता है। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, इसको कर लेते हैं सबमिट। तो ये सबमिट भी हो जाएगा आई गेस। हाँ तो गाइस ये सबमिट भी हो रहा है, ये सबमिट भी हो रहा है। तो अब चलिए एक बार सबसे पहले मैं फ्लो एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, फिर अपन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो एक एरे थी, एक एलिमेंट को हम लोगों ने पिवट माना, पिवट मानने के बाद उस पूरे एरे को हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया या फिर मैं बोलूँ तो पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन करने से क्या हुआ कि जो एक एलिमेंट था ना वो अपने करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया एंड उससे जितने भी पहले एलिमेंट्स थे वो उससे छोटे एलिमेंट्स थे एंड उसके जो उसके बाद एलिमेंट्स थे, उस पिवट एलिमेंट के जो भी बाद एलिमेंट्स थे वो उससे बड़े एलिमेंट्स थे। तो हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन में ये कॉल कर दिया कि भाई छोटे एलिमेंट तुम अलग से सॉर्ट होकर के आओ एंड बड़े एलिमेंट्स तुम अलग से सॉर्ट होकर के आओ, दोनों सॉर्ट हो जाएंगे एंड 5 अपने करेक्ट पोजीशन पे है तो पूरी ओवरऑल एरे ही सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखा हम लोगों ने। फिर इसका लो लेवल देखा कि कैसे ये बेसिकली काम कर रहा है, कैसे एरे में ही इटसेल्फ चेंजेस हो रहे हैं एंड एरे को डिवाइड करते गए एंड पार्टीशन करते गए एंड हमारी जो एरे है वो सॉर्ट होती गई। तो ये फ्लो था गाइस। तो अब चलिए इसका हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो एरे है, ये वाली जो एरे है ये ले रही है बिग ऑफ n टाइम्स ये वाली एरे ले रही है एंड ये जो फंक्शन है क्विक सॉर्ट वाला ये log n टाइम्स ले रहा है। log n टाइम्स क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि 8 साइज़ की एरे थी, 8 साइज़ की एरे थी। तो अगर एकदम बेस्ट केस देखे तो 4 एंड 4 पे डिवीज़न हो गया, मतलब कि समझो एक जो भी वेट था उसके, या फिर लेट्स से 9 साइज़ की एरे थी, 9 साइज़ की एरे ले लेते हैं, है ना। 9 साइज़ की एरे थी तो क्या हुआ, एकदम बेस्ट केस था, तो 4 एलिमेंट्स उससे छोटे थे एंड 4 एलिमेंट्स उससे बड़े थे। तो इस तरह करके हम लोग देखें तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा एंड ट्री की हाइट जितनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी। एंड अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो मर्ज सॉर्ट जाके देखो गाइस, मर्ज सॉर्ट का जो डिस्कशन है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑलमोस्ट सेम है इसका। तो ये बिग ऑफ h हो गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन log n बोलते हैं। तो log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड जो हमारा फंक्शन है ये वाला
हमारा जो पार्टीशन वाला फंक्शन है वो बिग ऑफ एन ले रहा है, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन हो जा रही है, एन लॉग एन हो जा रही है। ठीक है, ये हो गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट की अगर आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद हो तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन, एंड उसमें स्पेस यूज़ कर रहे होते हैं अपन, स्पेस यूज़ हो रहा होता है, वो होता है बिग ऑफ एन। ठीक है, ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब डिस्कस करते हैं कि इसकी बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो, लेट्स से अगर एरे हमारा कुछ ऐसा हो, अगर एरे हमारा कुछ ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स से एरे हमारा कुछ ऐसा हो एंड 1 को हम लोगों ने पिवट लिया है। तो अगर 1 को हम लोग पिवट ले लेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो है वो उसके राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो 1 शॉर्ट हुआ एंड बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो उसके राइट हैंड साइड पे आ गए। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है 2 से लेकर के 8 तक, इसमें फिर से हम लोग 2 को पिवट कंसीडर करेंगे। तो अगर 2 को पिवट कंसीडर करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 ये इसके पूरे राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। फिर इसी तरह सेम 3 को पिवट कंसीडर करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स इसके राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। यानी कि आप लोग समझ रहे हो, एक पूरे एलिमेंट अगर पूरा सॉर्टेड है, अगर एक एरे पूरा सॉर्टेड है तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए पूरा एन टाइम्स हम लोग को जाना पड़ेगा, पूरा एन टाइम्स हम लोग को जाना पड़ेगा, तब जाके एक एक एलिमेंट करके हम लोग सॉर्ट कर रहे होंगे, एक एक एलिमेंट जाके हम लोग सॉर्ट कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर ये एरे था, अगर ये एरे था तो आधा एरे इधर चला जा रहा था एंड आधा एरे इधर चला जा रहा था। लेकिन सॉर्टेड वाले के केस में क्या हो रहा है, सॉर्टेड के केस में क्या हो रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा है। सॉर्टेड वाले के केस में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट सिर्फ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एंड बाकी का जो पूरा एरे है वो या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जा रहा है या तो वो राइट में शिफ्ट हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे अपन पूरे डेप्थ तक जाएंगे, एक एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए पूरा डेप्थ तक जाएंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन होगी। एंड इसके अंदर कौन सा कोड चल रहा होगा, पार्टीशन वाला कोड चल रहा होगा। तो पार्टीशन वाला कोड फिर से बिग ऑफ एन लेगा, तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर हम लोग अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्विक सॉर्ट की वो होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्विक सॉर्ट की वो होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। एंड अगर बेस्ट या फिर मैं एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो होता है बिग ऑफ एन लॉग एन, वो होता है बिग ऑफ एन लॉग एन। तो कई बार इंटरव्यूज में ये पूछ लिया जाता है गाइस कि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है क्विक सॉर्ट की, एंड क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट में से बेटर कौन है। तो आप लोग ऐसा एग्जांपल देके बता सकते हो कि इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, and in case of merge sort if array is already sorted then also it is going to take big of n log n। तो जो ओवरऑल बेस्ट की अगर बात करें ना कि मर्ज सॉर्ट में से एंड क्विक सॉर्ट में से ओवरऑल बेस्ट कौन है, तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एवरेज केसेस में हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो सही काम कर रहा होता है क्योंकि वो स्पेस नहीं लेता है, वो कोई भी स्पेस नहीं लेता है। लेकिन जो हमारा मर्ज सॉर्ट है वो स्पेस ले रहा होता है। तो इस तरह से आपको कुछ बताना होगा कि स्पेशल केसेस में हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो एन स्क्वायर तक चला जाता है। एंड अगर ऐसी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें, एवरेज केसेस की बात करें तो वो मर्ज सॉर्ट से अच्छा है क्योंकि हम लोग उसमें स्पेस यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात आई होप कि अब आपको क्लियर हो रही होगी। एंड अगर इसकी डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को देखनी है ना कि कैसे ये एन लॉग एन हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग मर्ज सॉर्ट वाली वीडियो रेफर करना गाइस। उसकी एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ही सेम है, वन एंड सेम है क्योंकि दोनों ही डिवाइड एंड कॉन्कर के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। तो आप लोग जाके उसको देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया रखा है कि एन लॉग एन कैसे है। अभी हम लोग देख रहे थे कि एन स्क्वायर कैसे है एंड क्या वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या बेस्ट है, क्या एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो ये डिफरेंस होता है मर्ज एंड क्विक सॉर्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका कोड था गाइस। तो कोड का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मेरे गिटहब से जाके कोड को ले सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछना, मैं वहाँ आप लोगों को बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जस्ट इन केस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्विक सॉर्ट समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कर देना वीडियो को लाइक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे गाइज सॉर्टिंग के ऊपर, देन फिर हम लोग सर्चिंग की तरफ मूव कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।